कि हजारीबाग से रांची हम लोग पैदल मार्च करेंगे। इसमें धांधली हुआ है, पेपर लीक किस हुआ तरह है, का? पेपर लीक हुआ है। एक दिन पहले किसी को 12:09 में किसी को क्वेश्चन मिल चुका है, आंसर मिला है। किसी को 10 बजे, किसी को 7:08 में क्वेश्चन बाहर कोई फाड़ के जा रहा है, पढ़ रहा है, कोई याद कर रहा है। ऐसा हुआ है, पहले लीक हो चुका। पेपर आउट हुआ है। हम लोगों का सीधा सीधा डिमांड है कि आप जांच कर लीजिए, हम आपको प्रूफ दे रहे हैं और जांच करके आप सब सत्यता तो है ही, इसको रद्द कीजिए। क्योंकि जब पेपर आउट हो गया है तो ऐसे में रिजल्ट देना तो सही नहीं है। काहे कि अगर आप इस तरह से रिजल्ट दीजिएगा तो भाई रिजल्ट उन्हीं का होगा ना जो लोग रात भर में पेपर पढ़ के जवाब दिया है। रिजल्ट उन लोगों का थोड़ी होगा जो सही स्टूडेंट है, मेहनती स्टूडेंट है। उन लोगों के साथ में तो नाइंसाफी हो जाएगी। पापा किसान है, खेतीबाड़ी करते हैं और छोटा सा दुकान है वही चलाते हैं, और हम यहाँ पे ट्यूशन पढ़ा के खुद से तैयारी कर रहे हैं। कड़कड़ ठंडा में गए थे जिसमें हम लोग को ठंडा भी मार दिया था और घर भी नहीं पहुँचे और पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। ये हमें बहुत दुख होती है। शादी भी नहीं हो रहा है, घर में भी बहुत प्रेशर आ रहा है। शादी के कारण प्रेशर भी, घर में प्रेशर भी, घर में वैसा स्थिति भी ठीक ना है। लेकिन सोचे कि सरकार में नौकरी हो जाए, तो ये सरकार में नौकरी नहीं हो रहा है। सरकार में पूरा तो झेल एग्जाम पर एग्जाम दिया जा रहा है, सही ढंग से भी नहीं दिया जा रहा। क्वेश्चन का जो लेवल था आउट ऑफ सिलेबस था। 10 साल से लगा। 10 साल से 10 साल से जैसे सिख तैयारी में लगे हुए हैं। और ये इनका जब फर्स्ट टाइम जब हुआ था, फॉर्म आया था ना 2015 में, उस टाइम भरे थे। उस टाइम से कंटिन्यू चल ही रहा है। रद्द कर देता है, हमेशा रद्द कर देना है। प्लीज बताइए कि आज जो बन के जाएगा 30-35 लाख दे के, वो तो पहले वो कमाएगा। इससे हमारा झारखंड में कितने बड़ा नुकसान होगा। जो भी व्यक्ति आएगा 35 साल तक हमें बर्बाद कर देगा। सारा है सो सेंट्रल एसएससी वाला से उठाया गया है सेट, ठीक है, और वही प्रॉपर वे में आया है क्वेश्चन, ठीक है। अब उस तरह से अगर आपको बता दिया जाएगा कि आप वो सेट क्लियर करके जाइएगा, आपका हो जाएगा। अब इतना नंबर 2-4 नंबर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है कंपटीशन में। अब इतना 32-34 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का सिर्फ हुआ है, इंग्लिश का हुआ है, सारा सब्जेक्ट में वही हाल है। तो ये तो पूरी माना जाए कि पूरा गलत है। ये तो रद्द होना चाहिए, एग्जाम रद्द के मतलब रद्द होना चाहिए। फर्स्ट रैंक नहीं आता तो सेकंड रैंक आता जी, थर्ड रैंक आता ना कुछ तो मिल जाता ना पोस्ट। क्या कहोगे आप? क्या बोलेंगे, सरकार गांडू है, चुतिया है, कुछ करता नहीं है, सब अपने के लिए करता है। सरकार एग्जाम रद्द करेगा तो रद्द करेगा, समझे। हम यही कहते हैं, सरकार से रद्द नहीं करेगा ना तो जैसे से ऑफिस फूक देंगे। नमस्कार, मैं श्याम कुमार, आप देख रहे हैं द निर्मल भारत। और मैं अभी इस वक्त गांधी मैदान में खड़े हूं और यहाँ पे निराश, हताश और परेशान छात्र हैं। जो एक झारखंड में एक एग्ज़ाम का फॉर्म भरा जाता है जो 2016 में, उसका अगला नोटिफिकेशन आता है 2019 में, एग्ज़ाम लिया जाता है फरवरी 2024 में, और धांधली के कारण उस एग्ज़ाम को भी रद्द किया जाता है। सरकार फिर से तैयारी करती है और नए सिरे से नए तैयारी के साथ एग्ज़ाम लेती है कि इस बार हम लोग निष्पक्ष तरीके से एग्ज़ाम लूँगा। और क्या हो रहा है, निष्पक्ष हुआ कि नहीं हुआ, क्या हो रहा है, इसी के विषय में यहाँ के छात्रों से जानते हैं। क्या नाम है आप? विनय कुमार। क्यों धरना में बैठे हुए हैं? देखिए, ये अभी हम लोग धरना में नहीं बैठे हुए, हम लोग प्लान कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग का आह्वान हो चुका है कि हजारीबाग से रांची हम लोग पैदल मार्च करेंगे। और ये पैदल मार्च के जरिए सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि ये हम लोग जो आप बोलते हैं बीजेपी के दलाल है, बीजेपी के दलाल नहीं है। सारे छात्र से पूछिए, सब कहीं ना कहीं एग्जाम दे के आए हुए हैं, तो इसमें से कोई दलाल नहीं है। हमारी मांग सरकार से होगी कि आप कुछ देर के लिए कि आप 18 बार फॉर्म भरवाए हैं, एग्जाम का डेट दिए हैं, 5 बार फॉर्म भरवाए हैं, 2 बार एग्जाम दिए, लेकिन ये एग्जाम की प्रक्रिया 2016 से लगा हुआ है। इसमें से कितने छात्र होंगे जो 5 साल, 7 साल, 8 साल ऐसे करके तैयारी कर रहे हैं। आप उस व्यक्ति का जिसको जॉब चाहिए, ऐसा 1 साल में चाहिए, उसको 7 साल, 8 साल में आप जॉब नहीं दे पा रहे हैं, तो वो अपना 5 साल, 7 साल अपना ज़िंदगी का बर्बाद किया। आप 5 महीना जेल में गए, तो आपकी मैडम बोलती है कि हेमंत सोरेन जो 5 महीना जेल में गए उसका बीजेपी जवाब दे, या जिससे वो जवाब मांगी थी। तो मैडम, जो हम लोग का 5 साल, 7 साल बर्बाद हुआ, उसका जवाब कौन देगा? हमारे पढ़ने में इतना पैसा खर्चा हुआ, उसका जवाब कौन देगा? हम लोग 2 बार एग्जाम देने गए, उसमें पैसा खर्चा हुआ, उसका जवाब कौन देगा? तो ये हम लोग से, मैडम से ये हमारी मांग होगी कि आप अगर छात्र हितैषी की बात करते हैं, बोलते हैं हेमंत सोरेन जो छात्र हितैषी है, तो मैडम हम सभी छात्र आपसे हाथ जोड़ के आग्रह कर रहे हैं कि इस एग्ज़ाम की प्रक्रिया को रद्द कीजिए। आप जो प्रूफ हम लोग को देना था, आपके जो आयोग है, JSSC आयोग, हमसे प्रूफ मांगी थी,
सारे के सारे प्रूफ हम लोग उनको दे चुके हैं। फिर अब ओरिजिनल प्रूफ की डिमांड की थी 30 तारीख को। हम लोग आयोग के समक्ष जाएंगे, एक अच्छा जनसंख्या में जाएंगे और उनको ओरिजिनल प्रूफ भी देंगे। प्रूफ 100 हो, 1 हो, मतलब नहीं है। प्रूफ होता है। अगर आप एक प्रूफ से साबित हो जाते हैं कि आप चोर हैं, इसका मतलब चोर हैं। आपको ये बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सरकार के ऊपर मुझे, मतलब आयोग के ऊपर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमारे पास प्रूफ तो बहुत ज़्यादा हैं, बट उनको सारा कुछ नहीं सौंप सकते, क्योंकि सभी छात्रों को ये आशंका है कि वो प्रूफ के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, वो छेड़छाड़ टेम्पर्ड कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कुछ ही प्रूफ उनको देंगे। ठीक है भैया, आते हैं आपके पास। आपका नाम क्या हुआ भैया? मुल्ला कुमार महतो। जो जेएसएससी का एग्जाम हुआ इस बार, आपका कैसे गया? आप एग्जाम दिए हैं? हाँ दिए। देखिए एग्ज़ाम तो अच्छा गया है। रही बात है कि नॉर्मल कटअप, अगर जेन्युइन तरीके से एग्ज़ाम होता है तो कटअप की संभावना कम होती है। अगर सेटिंग हुआ है अंदर से बाहर से, अगर कोई जो पेपर पढ़ के आया है वो 130 140 क्वेश्चन मारता है। हम लोग पढ़े हैं, जितना आपने जेन्युइन तरीके से पढ़े कितना मार पाइएगा? हद से 110 115 105 ही मार पाएंगे, 100 ही तक मार पाएंगे ना। कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है, कुछ टाइम की वजह से कम बनता है, ऐसा भी होता है। और जिसको हर क्वेश्चन का आंसर याद है वो तो 150 का 150 मार के निकल जाता है। तो बताइए कैसे होगा? आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सीख सके? हम तो 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं। क्या अगर सही तरीका से हो तो आपका रिजल्ट के सही तरीके से हो तो हो भी सकता है रिजल्ट। आप क्या हो रहा है, मतलब ये अगर ये धांधली का आरोप है तो इस पे क्या है, हुआ क्या है इसमें धांधली हुआ है, पेपर लीक किस हुआ तरह है। का? पेपर लीक हुआ है। एक दिन पहले किसी को 12:09 में किसी को क्वेश्चन मिल चुका है, आंसर मिला है। किसी को 10 बजे, किसी को 7:08 में क्वेश्चन बाहर कोई फाड़ के जा रहा है, पढ़ रहा है, कोई याद कर रहा है। ऐसा हुआ है, पहले लीक हो चुका। और सबसे इसमें जाहिर सी बात है, अगर कोई सेटर भी सेटिंग क्वेश्चन बनाता भी है तो कहीं से एक क्वेश्चन उठाता है, 2 क्वेश्चन उठाता है। आप एक ही जगह से 20 क्वेश्चन दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अंदर से भी सेटिंग किए होंगे। अगर आप ही को बता देते हैं कि इस जगह, आपको लोकेशन बताते हैं कि इस जगह जाना है, वहाँ आपको वो सारा सामान मिल जाएगा, तो आप उस जगह जाइएगा। हम आपको दुकान बता देंगे, आप कोई स्टोर जाइएगा, उस स्टोर में आपको सारा सामान मिल जाएगा। उसी तरह का रीजनिंग का आपको हम लोकेशन बता देंगे कि इस सेट को रीजनिंग पढ़ लेना है, तो आपका सारा रीजनिंग का वहाँ मिल जाएगा। उसी तरह मैथ के साथ हुआ, उसी तरह कंप्यूटर के साथ हुआ, सारा वो इसी तरह सेट किया गया है। तो बताइए, ये तो अंदर से आयोग, ये तो जो है, जो एग्जाम ले रहे संस्था, वो तो अंदर से सेटिंग करवा रही है। आगे क्या प्लान है, आप क्या सोच रहे हैं? आगे का प्लान है बस रद्द करवाना है, हर हाल में रद्द हो, यही प्लान है। कितने साल से लगे हुए थे आप इसी? ये सीजीएल में हम लगे हुए हैं 2019 से लगे हुए हैं। ठीक है भैया, और आगे बात करते हैं। हाँ वो नाम क्या है? नाम रोहित। रोहित नाम। आप शिक्षक हैं या फिर एग्जाम देने वाले? हम शिक्षक भी हैं और परीक्षार्थी हैं, दोनों चीज। अच्छा, कितने साल से लगे हुए हैं किसमें? एग्जाम पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए? देखिए, अब तो हम पढ़ाते हैं, मेरा पढ़ाने का ही रहा है, और पिछले 3 साल से, और अगर सीजीएल के मामले में कहिएगा तो पिछले 8 साल से। तो क्या ये मतलब जेएसएससी जिस तरह से आरोप लग रहा है जेएसएससी के ऊपर, जो आप लोग कह रहे हैं, वो क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या है, पेपर आउट हुआ है। हम लोगों का सीधा सीधा डिमांड है कि आप जांच कर लीजिए, हम आपको प्रूफ दे रहे हैं, और जांच करके आप सब सत्यता तो है ही, इसको रद्द कीजिए। क्योंकि जब पेपर आउट हो गया है तो ऐसे में रिजल्ट देना तो सही नहीं है। काहे कि अगर आप इस तरह से रिजल्ट दीजिएगा तो भाई रिजल्ट तो उन्हीं का होगा ना जो लोग रात भर में पेपर पढ़ के जवाब दिया है। रिजल्ट उन लोगों का थोड़ी होगा जो सही स्टूडेंट है, मेहनती स्टूडेंट है, उन लोगों के साथ में तो नाइंसाफी हो जाएगा। तो इस नाइंसाफी के खिलाफ तो हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि आप इस परीक्षा को भाई जांच कीजिए। हम लोग ये नहीं कि बतौला कर ले कि ना रद्द कर दीजिए, रद्द कर दीजिए, ये कि भीड़ जमा कर दिए कि वोट लगे वाले जैसा नेतवन जैसन की 500 हजार रहे, दारू मुर्गा दिए हैं, चलो कुछ ना है। सब अपन मन से है, सब यहाँ पे आया हुआ है, सब के यही भैया डिमांड है कि पेपर आउट हुआ है, हम लोगों के पास उसका प्रूफ है आपको, और दिया भी गया है। आप जांच कीजिए, जांच करके तो जल्दी से जल्दी रद्द कीजिए। लेकिन जेएसएससी जो है, सरकार जो है, अलगे मनमानी में अड़ल है कि ना रिजल्ट देबे करेंगे। क्योंकि ये सब जो है सो कोई नेता के कोई पार्टी से ये सब जुड़ा हुआ लोग है, ओकरिन कर रहा है।
विरोधी लोग हैं हमारे, वो सब कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं, सब विद्यार्थी लोग विरोध कर रहे हैं। और हमारा सिंपल डिमांड, आप जांच कीजिए, पेपर आउट हुआ है, इसको एक्सेप्ट कीजिए, रद्द कीजिए, दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। क्या नाम हुआ? संदीप कुमार। कितने इस एग्जाम में कितने दिनों से लगे हुए हैं? 6 साल से लगे हुए 6 साल से। घर कहाँ हुआ? कुडरमा डूम चर्च। और घर में मतलब पैसे से करते क्या हैं? पापा किसान है, खेतीबाड़ी करते हैं और छोटा सा दुकान है वही चलाते हैं। और हम यहाँ पे ट्यूशन पढ़ा के खुद से तैयारी कर रहे हैं 5-6 साल से। और ये जो एग्ज़ाम का था, हम लोग का बहुत आशा था कि इस बार 28 जनवरी को इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो जिस तरह से हम लोग उसका जो लीक हुआ था पेपर, उसी तरह से फिर से इसमें भी लीक हो गया। लेकिन हम लोग को उस समय पूर्ण रूप से हम लोग को सभी स्टूडेंट को आशा था कि इस बार अच्छे से फेयर एग्ज़ाम होगा, लेकिन एग्ज़ाम फेयर तरीके से नहीं हुआ। पेपर लीक था, पेपर लीक हो गया, रातों रात में पढ़ाया गया और सारा सीट बेचा गया। उसके बाद भी पेपर लीक होने के बावजूद भी ये पेपर लीक का अब नया तरीके से लीक करवाया गया कि रिपीट क्वेश्चन, मतलब एक ही सेट से जो एग्ज़ाम हुआ एसएससी सीजीएल का, वहाँ से मैथ का क्वेश्चन पूरी रिपीट कर दिया गया, रीजनिंग का क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया, और आईबीपीएस का जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है वहाँ से मतलब 60 से 70 क्वेश्चन सेम टू सेम डिट्टो उठा के प्रीवियस ईयर का और दे दिया गया, ताकि अगर वो सेट करना चाहे, अगर लीक करवाना चाहे तो सिर्फ ये बता दे कि वहाँ से पढ़ लो भाई, हो जाएगा तुम्हारा। तो अच्छा, मतलब अगर क्वेश्चन पेपर नहीं भी देगा तो सिर्फ बता देगा सोर्स की कहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं। पूरे हाँ, उसका सोर्स है, सभी सर के पास है, हम लोग प्रूफ जमा भी किए हैं, सारा जमा है जैसे सीजीएल ऑफिस में। और इसको हम लोग का बस एक ही डिमांड है कि हम लोग को किसी तरह से भी इसको रद्द करवाना है, और अगले बार जब भी एग्जाम हो तो पूरा फेयर तरीके से हो, और जो इसमें दोषी पाए जाते हैं उसको कड़ा से कड़ा सजा मिले। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कुंदन राव है। कितने दिनों से लगे हुए हैं इस एग्जाम? 6 साल से लगे हुए सीजीएल में, और अगला बार भी दिए थे दिसंबर में, 28 दिसंबर को दिए थे, और 28 जनवरी को नहीं, 28 दिसंबर जनवरी नहीं 10 दिसंबर था, है ना, वो 28 जनवरी था। उसमें हम लोग ठंडा में, इतना कड़कड़ ठंडा में गए थे, जिसमें हम लोग को ठंडा भी मार दिया था, और घर भी नहीं पहुँचे, और पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। ये हमें बहुत दुख होती है। हमें सरकार इस तरह से भावनाओं को, स्टूडेंट के भावनाओं से खेल रही है, ये बहुत बड़ा दुखी की बात है। और अभी भी सरकार वही मंशा कर रहे हैं जो पूंजीपति के लिए ही कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। आप स्टूडेंट के हितों के लिए और गरीबों के लिए कीजिए। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है विजय कुमार। कितने दिनों से लगे हुए हैं इसमें? 6 साल से लगे हुए हैं। और इसके अलावा एक कोई एग्जाम में दिए हैं कि नहीं? एग्ज़ाम तो बहुत सारा दिए, लेकिन इस एग्ज़ाम जैसा कि नहीं दिए हैं। पैसे से क्या करते हैं? अभी तो तैयारी करते हैं कंपटीशन का। पैसे कहाँ से आते हैं? पैसा घर से मिलता है थोड़ा क्या बहुत। करते हैं? पापा तो कृषि करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी से पैसा मिलता है? थोड़ा बहुत मिल जाता है, बाकी फिर इधर उधर से हो जाता है। बहुत मुसीबत में झेलते हैं, कभी खाना भी नहीं खाते सही से। एक टाइम खाना बनाते हैं, 2 टाइम खाना खाते हैं। रहने का तो लॉज में रहते तो लॉज में रहते हैं। कभी कभी शादी भी नहीं हो रहा है, घर में भी बहुत प्रेशर आ रहा है। शादी के कारण प्रेशर भी, घर में प्रेशर भी, घर में वैसा स्थिति भी ठीक ना है। लेकिन सोचे कि सरकार में नौकरी हो जाए, तो ये सरकार में नौकरी नहीं हो रहा है। सरकार में पूरा तो झेल एग्जाम पर एग्जाम दिया जा रहा है, सही ढंग से भी नहीं दिया जा रहा, सिर्फ एग्जाम कैसा गया था? एग्जाम तो ठीक गया था, लेकिन क्वेश्चन भी ऐसा दिया था कि उठा करके कि समझ में भी नहीं आ रहा था। मैथ रीजनिंग था, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहा था। मतलब आउट ऑफ सिलेबस। क्या नाम हुआ? क्या करेंगे? निरंजन कुमार। कैसा गया था एग्जाम? एग्जाम लगभग ठीक ही था, लेकिन रिजल्ट वाइज अगर बोला जाए तो ये मतलब क्वेश्चन का जो लेवल था आउट ऑफ सिलेबस था। कोई क्वेश्चन, हमेशा हर एक क्वेश्चन तो नहीं था, तो इसी में फंस गए स्टूडेंट। हम लोग भी, मैं भी पहले सिविल सर्विस का तैयारी कर रहा था। अच्छा, तो फीडबैक मिला कि शायद सिविल सर्विस का जो जीएस का सीसाइट का क्वेश्चन जो हम लोग को पूछा जाता है, सीसाइट का वो क्वेश्चन आ गया। हाँ, उसी से आया था। हाँ लगभग तो था वैसा ही। मैथ को तो 2019 का सीजीएल का जो पूछा हुआ था, सेंट्रल जो सीजीएल था एसएससी लेवल ना, उसका था मैथ का कॉपी उतारा गया था। उसी को मैथ रीजनिंग दोनों था, दोनों सेम कॉपी उतारा गया था। अब जिसका तैयारी रहेगा। बात करते हैं आप लोग से। एक भैया बैठे हुए हैं, क्या नाम है भैया आपका? सुभाष। कितने दिनों से लगे हुए हैं इस एग्जाम में? आप दिए थे एग्जाम? 10 साल से लगा। 10 साल से? 10 साल से जैसे सिख तैयारी में लगे हुए हैं। और ये इनका जब फर्स्ट टाइम जो हुआ था, फॉर्म आया था ना 2015 में, उस टाइम भरे थे। उस टाइम से कंटिन्यू चल ही रहा है।
रद्द कर देता, हमेशा रद्द कर देना है। इसके अलावा कोई एग्जाम दिए कि हाँ, पीजीटी दिए थे, नहीं? नहीं हुआ। कहाँ से होगा, सब सब पूरा सेटिंग है ना। 300 में 297 नंबर आ रहा है, कटअप आपका जनरल का कहाँ से होगा। और पढ़ाई किस में किए हैं? ग्रेजुएशन वगैरह तैयार? हाँ, की मैं पीजीटी मतलब मैथ ऑनर्स किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं, बीएड भी है ना, सीटेट क्वालिफाइड है। तो सिर्फ जेसीसी में ही करना क्यों, कोई और नहीं मतलब टीचर की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वही तो बोले पीजीटी में नहीं हुआ हमारा। पीजीटी अब आचार सहायक, ये सहायक आचार्य लगे एग्जाम दिए हैं, लेकिन पता नहीं क्या होगा, अभी कोर्ट में मामला फंसा हुआ है। तो क्या हुआ इस एग्जाम में, कैसे क्या हुआ? अच्छा मतलब टफ था। कैसे क्या था? हम 86 क्वेश्चन सही किए हैं, मतलब मिलाए थे तो 86 हो सही। जा सकता है अगर प्रिपेयर तरीके से लिया जाए अगर फेयर तरीका से होगा तो फिर आ सकता था रिजल्ट, लेकिन यहाँ पे इतना। तो अभी कुछ पैसे का सोर्स बना है कि कुछ भी नहीं? पैसे कहाँ से आते हैं? ट्यूशन पढ़ाते हैं, और क्या ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है, घर से पैसा से नहीं मिलता है। सरकार से जरूर कहेंगे कि ऐसे ऐसे विद्यार्थी को, ऐसे ऐसे परीक्षार्थी को जरूर सिलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ का स्थिति बहुत है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सतीश कुमार है। कितने दिनों से लगे हैं मैं इस एग्जाम में? देखिए इस एग्जाम से मैं करीब 2013-14 से इस फील्ड में लगा हुआ हूँ, और 16 में मैंने इसका भी फॉर्म भरा था, जैसे सीजीएल का रद्द हुआ, फिर 3 बार इसका मैंने फॉर्म फिलअप किया हूँ, तीनों बार में मुझे पेमेंट करना पड़ा। उसके बाद फिर लगा कि अब एग्ज़ाम सही होगा, लेकिन 18 बार, आप लोग भी जानते हैं कि 18 बार इसका डेट चेंज हो चुका है, और ये 28 जनवरी को हुआ था एग्ज़ाम, वो भी लीक हो गया था, जिसके कारण उसको रद्द करना पड़ा। और अभी फिर पुनः जो 22 को और 21 को होने वाला था, उसमें भी ढेर सारी वो मिली हमें सूचनाएं कि बहुत सारे पेपर लीक हुआ। यहाँ तो कंपटीशन उन्हीं लोग में चल रहा है कि जिन लोगों ने लीक में शामिल है। हम लोग तो उस कैटेगरी में तो बाहर ही है, कंपटीशन में तो हम लोग है ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो जनरल गए थे, समझे। तो यही सब समस्या है। और यहाँ पे समस्या, यहाँ पे जो हम लोग बैठे हैं ना सिर्फ ये इसके लिए कि हम लोग का जीवन और मौत का सवाल है। अगर आज हम लोग नहीं करें संघर्ष, तो हो सकता है आने वाली पीढ़ी ने हमें भी गाली दे कि आप लोग क्या कर रहे थे, समझे। और अगर हमने इसको नहीं रोके, तो आप ही बताइए कि आज जो बन के जाएगा 30-35 लाख दे के, वो तो पहले वो कमाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारा झारखंड का नुकसान होगा, समझे, हमारा झारखंड का नुकसान होगा भाई साहब। उसके बाद सर जी, उसके बाद क्या होगा कि वो फिर पैसा जमा करेगा अपने बच्चों के लिए, जमा करे कि हम जिस तरह से अंदर जाएंगे उसी तरह से हम भी अपने बच्चों के लिए करेंगे ना। इससे हमारा झारखंड में कितनी बड़ा नुकसान होगा। जो भी व्यक्ति आएगा 35 साल तक हमें बर्बाद कर देगा। उसे क्या आता है, जो पीजीटी में जो पास हो गए हैं लोग धांधली से, उसको ABCD में जी नहीं मालूम है, आप उन लोग को टीचर बना दिए, तो हमारे झारखंड के जो बच्चों का स्थिति है उसको कौन देखेगा है। उसके बाद कहो कि हमारे बच्चे पिछड़े हैं, हम लोग उतना नहीं सकते। अरे भाई, आप पहले बेस मजबूत करिए ना, उसके बाद आप करें। अब पीजीटी में करते हो जहाँ पे शिक्षक को बोला जाता है कि निर्माणकर्ता कहलाता है। अरे निर्माणकर्ता सब तो चोर बने हुए हैं, घुसे हुए हैं। कितना एक बार आज CBI जांच हो जाए ना, तो सबको छोड़ना पड़ जाएगा, समझे ना। तो इस तरह के बहुत घटनाएं हैं। अब क्या बोलूं, अगर सबकी CBI जांच करो। यही बात बोला जाता है कि अगर यदि कोई भी किसी भी अगर सर्विस में जो जाते हैं, अगर वो अपने मेहनत से जाए, अपनी तैयारी के साथ जाए, उस एग्ज़ाम के बारे में अगर उसको नॉलेज है, तो जब वो सर्विस में भी जाएंगे तो अच्छे तरीके से जाएंगे। लेकिन अगर ये तरीका होगा कि आप चोरी करके जा रहे हैं, घूस दे करके जा रहे हैं, तो उसमें सर्विस में भी कैसे काम करेंगे? अगर ये तरीका से जाएगा तो फिर क्या स्थिति हो सकता है इस क्षेत्र का, झारखंड? देखिए, अगर आप में टैलेंट नहीं है, तो आप 35 साल तक ने देश को झारखंड को बर्बाद करो, क्योंकि आपके पास बहुत तरह के डायमेंशन मुद्दे आएंगे, उसका आप सोल्यूशन नहीं कर पाओगे, समझे। वही इंसान कर सकता है जो इस फील्ड में पढ़ा है, उसको समझा है, अच्छी तरह से समझेगा, वही नहीं एक्शन ले सकता है किसी चीज़ को। और अगर आज आप मतलब क्या होता है, पढ़ने से आदमी का ना सिर्फ वो नहीं होती है कि नॉलेज, उसे लोग को समझदारी आती है, उन लोग को जीने का सलीका सीखता है, और लोगों को जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आपकी भावनाएं है ना, कोई पढ़े लिखे इंसान में जल्दी समझ जाएगा आपकी कि आप क्या चाह रहे हैं हमसे, समझे। और अगर ऐसे वगैरह जाएंगे तो उनका सिर्फ एक ही मानना रहेगा कि हम सिर्फ लूटे, जहाँ से लूटे। और आप देख रहे हैं आए दिन कितने सारे न्यूज आ रहे हैं कि आज यहाँ से एक IAS पकड़ा रहे हैं, कई लोग हैं, मंत्री का नाम आ रहा है, अभी खुद ही CBI जांच वगैरह का भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। तो ये कहीं ना कहीं देश का क्या हो रहा है कि इस राज्य का बेड़ा गर्क हो रहा है। आपको आज नहीं पता चलेगा, जब 30-35 साल तक यही शिक्षक लोग, यही लोग जो चलाएंगे ना इस झारखंड को, उस समय आपको दिखेगा कि कहाँ जा रहा मेरा झारखंड। उसका सारे जितने भी हैं सब रोएंगे। और अगर आज नहीं रोका गया इस चीज़ को ना,
तो ये जरूरी नहीं कि कोई भी सत्ता में आएगी वो छोड़ेगी, वो भी यही सोचेगी कि वो लूटा तो हम क्यों नहीं लूटे। आज भी वही चीज नारा लगाता है, जब इनको बोलने जाओ तो दूसरे पार्टी को बोलता है कि आप तो वहाँ इतना लूटे। अरे भाई वो लूटा तो आप भी लूटोगे क्या, बताओ। तो ये सब तो यार ये लॉजिक थोड़ी है। पढ़े लिखे इंसान से बात कीजिएगा ना तो आपको तार्किक बात करेगा, हाँ। और जो चोर रहेगा ना वो इधर उधर आपको हेरा फेरी करके ही बताएगा, समझे। लिपा JSSC जो एग्जाम ले रहे हैं वो जो इस तरह का धांधली, चाहे तो पिछले एग्जाम चोरी के कारण से उसको रद्द किया गया, इस बार भी जो धांधली का आरोप लग रहा है, क्या आप JSSC के अधिकारी को और जो JSSC में चोरी करने वाले जा रहे हैं, अगर यदि स्टूडेंट्स के बीच ये गट्स हो जाए कि हम चोरी करके नहीं जाएंगे, अगर अपने काबिलियत पे जाएंगे, तो काश हम अपने बच्चों को भी कह सकते हैं कि हम तैयारी करके गए थे। वो अपने बच्चों को भी नहीं कह सकता है कि हम मेहनत तरीके से गए। तो आप उस अधिकारी को और उस स्टूडेंट्स को जो चोरी करके जा रहे हैं, जो गलत तरीके से जा रहे हैं, उसको क्या कहना चाहिए? देखिए आप जो कह रहे हैं ना बात, वो उनले पे शूट करता है जो लोग पढ़े लिखे हैं। जैसे अभी हमको बोलिएगा ना तो हम सच में अगर हमारे बाल बच्चे तो मैं उसके सामने नजर नहीं मिला पाऊंगा अगर मैं चोरी जाऊंगा। लेकिन जो अनपढ़ जाहिल है उन लोग को क्या फर्क पड़ता है, समझे। उन लोग को ये सब नहीं फर्क पड़ता कि क्या सही है क्या गलत। उन लोग का बस एक ही फर्क पड़ता है ना कि हम किसी तरह से पैसा कमाएं, किसी तरह करें। मेरा बस एक ही कहना है कि चाहे कोई भी हो, कंपटीशन है, कंपटीशन में उसी लोग को जाना चाहिए जिन लोग सच में उस लायक है, सच में वो चला सकता है, प्रशासन को देख सकता है। और वैसे लोग कभी ना जाए जिन लोगों पर नहीं है क्षमता, वो जाके कुछ नहीं कर सकते सर। मैं अभी भी बता रहा हूँ, उन लोग ने जानते हैं आप उसको फाइल दे दीजिएगा ना, सिर्फ डिले करेगा, काम को सिर्फ डिले करेगा, क्योंकि उसको पता है कि हम कर नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि हमको इसको कैसे टैकल करना है, हैंडल करना है, समझे। तो इस तरह से जाएंगे लोग। मैं तो नहीं चाहता हूँ कि इस तरह का कोई भी व्यक्ति, एक भी पर्सन ना जाए इस फील्ड में। अगर जाओगे तो सिर्फ मेरा नहीं, पूरा समाज को बर्बाद कर रहे हो, समझे। समाज के साथ आप वो कर रहे हो, समाज को आप दे नहीं रहे हो, समाज को लूटने के लिए जा रहे हो, चूसने के लिए जा रहे हो। आप में नहीं क्षमता, मत जाओ ना यार, आपको दूसरा काम करो। आपके पास बहुत सारे काम है, बिजनेस है, जितनी भी आप उस फील्ड में जाओ ना जो बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं 2013 से पढ़ाई कर, मैं UPSC का भी प्रिपरेशन किया, JPSC का भी बैकलॉग का भी इंटरव्यू दिया हूँ, जिसमें भी दुर्भाग्यवश नहीं हुआ। लेकिन मेरा हर जगह होता है, यहाँ पे भी अगर फेयर होगा तो मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा, समझे, मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा। तो इस तरह से हम तो आपको करना चाहिए और लोगों को ये समझना चाहिए कि क्या होना चाहिए, क्या सही होना चाहिए। और यहाँ का लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि हम आगे क्या करें, बस लोग अपने ही स्वार्थ के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन आगे आप देखिएगा भविष्य में कितनी गलत होने वाला है अगर आज नहीं रोका गया। तो इसीलिए हम लोग आज बैठे हुए हैं और ये सभी के लिए जीवन मरण का सवाल है। आपका नाम क्या हुआ? सतीश कुमार मेहता। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? मेरा सुनील कुमार यादव। आप एग्जाम दिए थे? हाँ, एग्जाम दिए थे। क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, जैसे सारा है सो सेंट्रल SSC वाला से उठाया गया है सेट, ठीक है, और वही प्रॉपर वे में आया है क्वेश्चन, ठीक है। अब उस तरह से अगर आपको बता दिया जाएगा कि आप वो सेट क्लियर करके जाइएगा, आपका हो जाएगा। अब इतना नंबर 2-4 नंबर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है कंपटीशन में। अब इतना 32-34 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का सिर्फ हुआ है, इंग्लिश का हुआ है, सारा सब्जेक्ट में वही हाल है। तो ये तो पूरी माना जाए कि पूरा गलत है। ये तो रद्द होना चाहिए, एग्जाम रद्द के मतलब रद्द होना चाहिए। और बोलता है पढ़ाई के मैटर में बताते हैं। मैं MSc किया हूँ फिजिक्स ऑनर्स से, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में किए हैं। और अगर मेरा बोलते हैं मैथ रीजनिंग में अगर अभी भी बैठा दे, यहाँ के विधायक हो गया, MP हो गया, अपना बच्चे के बैठा दे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई नहीं सकेगा। पूरा झारखंड के 81 सीट में जितना विधायक है, अपना बाल बच्चे के मेरे पास बैठा दे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई नहीं सकने दूंगा। इतना मैं पढ़ा हूँ, मगर मैं सोचता हूँ कि लोकल झारखंड में जॉब करूँ। इसके लिए मैं प्रोटेक्शन में शामिल हुआ। हालांकि मैं अमेरिकन बेस्ड कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर का भी काम कर रहा हूँ। ओके, इस एग्ज़ाम जो हो रहा है अभी, ठीक है, SSC का एग्ज़ाम, चाहे तो PGT एग्ज़ाम, धांधली, ठीक है, आप तो मतलब एक तरह से अनुभवी इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। अगर इस तरह से एग्ज़ाम हो जो धांधली करके जाए, चोरी करके जाए, जो सेटिंग करके जाए, क्या लगता है जो समाज को डेवलप करने पे या मार्गदर्शक बन सकते हैं? ये क्या भ्रष्टाचार? कदापि नहीं बन सकता है ये लोग, क्योंकि ये लोग खुद देकर जा रहा है। तुरंत ये लोग सोचेगा कि 6 महीना साल भर में अपना 35-40 लाख रुपया जो दे रहा है वो हम रिटर्न तुरंत करें तत्काल में। प्लस लाइफ में वो हमेशा वो चाहेगा वही कि मेरा पैसा रिटर्न हो और जितना आगे अपना साम्राज्य बना सके बाल बच्चे के लिए। यही तो हो रहा है झारखंड में। झारखंड में जहाँ जाइए, ब्लॉक स्तर से लेकर के जहाँ जाइए आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। बिना पैसा के एक चीज नहीं हो रहा है। ये किसी से छिपा हुआ है क्या? आप भी यहाँ के हैं, अगर कहीं भी जाइए आप, ब्लॉक स्तर से लेकर कोई भी अधिकारी तक जाइए, बिना पैसा का कोई चीज नहीं होता है।
मैं गारंटी के साथ बोलता, कोई भी विभाग के चले जाइए। प्लस फिर यहाँ पे ये भी है, अगर कोई भी युवा जो है वो बेरोजगार नहीं रहेगा, अभी भी जितना खनन यहाँ पे है, मगर यहाँ पे जितना आउटसोर्सिंग कंपनी है वो सब बिहार और यूपी के लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। यहाँ तो सरकार बनाती है नियम कि 70% जो है यहाँ लोकल काम करेगा, मगर 70 जगह 7% भी अगर हो जाएगा तो जो बोलेगा मैं तैयार हूँ करने के लिए। तो अब यही है कि यहाँ के युवा लोग को आगे आना होगा और जितना भी नेता लोग को यहाँ से खाली करना होगा, तभी कोई उपाय है। अभी तो जेएसएससी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बयान तो पलटा बना बनाया बात तो जो है क्या? बोल रहा है जेएसएससी, वो तो अब बना बनाया बात बोल रहा है, मैंने ऐसा किया वैसा। अरे भैया जब वही बात है तो आप वो फॉर्मेट देखो ना कि आप क्वेश्चन किस फॉर्मेट में छापे हो, आपके पास है ना प्रूफ, तो पूरा सीरियल वाइज छापे हो, वो देख लो वहीं पे, तुरंत रद्द करो। इसमें क्या देख रहे हैं, जांच करने का कोई रूल नहीं बनता है, इसमें कोई नियम है बताइए? पूरा प्रॉपर वे में आना क्वेश्चन, पूरा हु बायु क्वेश्चन छापना, कहाँ के नियम है? मैं तो यहाँ पे सारा विधायक जितना भी है सबको मैं बोलना चाहता हूँ, कहाँ के नियम है? तो सबसे वजह है उन लोग एक भी एग्जाम लिखा है, उसके बाद क्वालिफिकेशन है, जाली का क्वालिफिकेशन बना करके एमएससी कर रहा है लोग, काका के जाली का सर्टिफिकेट बना के लोग विधायक में चुनाव लड़ रहा है। सब अपने आप को किसान के बेटा, किसान कोई किसान के बेटा नहीं है, किसान के बेटा हम लोग है जो दर दर भटक रहे हैं, 4 ग्रेड जॉब करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। अब इतना बड़ा बड़ा अधिकारी अगर करप्ट होके जाएंगे तो सोच सकते हैं कितना बड़ा स्तर तक हो सकता है इसमें धांधली सारा कितना सब। ये जो सीजीएल का है सब तो अधिकारी ग्रेड का है जॉब है, इसमें कितना पैसा उन लोग वसूलेंगे? तो क्या होगा? ये अच्छा हो रहा है झारखंड के लिए? 20 साल 24 साल हो गया, पूरा गर्त में चला गया है। बोले ना अभी सारे लोग का जितना भी बेरोजगार देख रहे हैं सबका जॉब लगेगा अगर यहाँ आउटसोर्सिंग जितना भी खनन है वहां पे लोकल का रोजगार दे। 70% का नियम बनाया, 7% भी है, दिखा दे हमको कोई भी विधायक। कोई परसेंटे नहीं है, सारा है, एक ड्राइवर से लेकर चपरासी सब मिलेगा तो आपका यूपी बिहार का, ऐसा स्थिति है। तो हम लोग पढ़े लिखे जो लोग हैं वो हम लोग चाहते हैं मुख्य धारा में आ करके इसको सफाया किया जाए। आप जो युवा हैं, बिल्कुल जो युवा एग्जाम दिए हैं, जो निकाल सकते थे एग्जाम, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो उसको क्या मार्गदर्शन, उससे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब उन लोग के लिए तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि 33-34 साल के लोग हो गए हैं सारे लोग, ना इधर के ना उधर का। अगर बाहर जाते तो कुछ काम करते तभी पास रुपया पैसा सारा कुछ रहता है, शादी ब्याह भी हो पाता है अपना। स्टूडेंट का क्या रहता है मेन मकसद? जॉब करना, माँ बाप के लिए पैसा देना और शादी ब्याह करना। अब सब लोग कुमारे पड़े हुए हैं। और नेता लोग जो है अपना 5 महीना अगर जेल में जाते हैं तो बोलता है इसका हिसाब कौन देगा? तो इसका हिसाब देगा भैया आज जो 24 साल तक जो एक बच्चे को आप जा रहा है पूरा टाइम, जो बच्चा से लेकर के अभी तक पढ़ रहा है, वो कहाँ जाएगा बताइए? बहुत लोग जो ऐसा है, मैंने देखा है कि ऐसा लोग जो है कि उसका माँ बाप भी इसके दौरान गुजर गया है, भाई जो लोग है सब अपना अपना मुंह मोड़ लिया है, वो एकदम रोड पर आ चुका है। ऐसा लोग है। बात तो सही है। आपका नाम क्या है? सुनील कुमार यादव। यहाँ के युवा हाँ वाकई परेशान है, हताश है कि हमारा फ्री फेयर तरीके से एग्ज़ाम हुआ होता तो हम लोग अच्छे तरीके से ले सकते थे और उस चीज़ को अपने दम पे निकाल सकते थे। यहाँ के युवा का हताशा ऐसा नहीं है कि कोई नौकरी करेगा, और सब देख सकते हैं कि कोई एज ऐसा नहीं है कि किसी का एज 18 साल या क्या नाम हुआ आपका? मेरा अनुज कुमार बेरोजगार नाम हुआ, ठीक है। 40 साल मेरा एज हो रहा है। अब एस्पायर करने वाला 40 साल हो गया, 60 साल का एज होता है ना जी, तो 20 साल और जिंदा रहेंगे। नौकरी लगा तो लगा, नहीं तो कहानी खत्म है, समझे नहीं? जैसा कहेंगे एग्जाम ये कैंसिल कराने का और एग्जाम में धांधली हुआ है उस पर क्या कहेंगे? हम इस पे यही बोलना चाहते हैं, सरकार एग्जाम रद्द करेगा तो रद्द करेगा, समझे? हम यही कहते हैं सरकार से, रद्द नहीं करेगा ना तो जेएसएससी ऑफिस फूक देंगे, समझे न? इतना गुस्सा है ये। आप बताइए 2016 से तैयारी कर रहे हैं। यहाँ युवा है इधर से, क्या नाम है? बलराम कुमार नाम मेरा है। कितने दिनों से एग्जाम है इसका तैयारी कर रहे हैं? अरे एग्जाम का तैयारी तो 2020 से चल रहा है, लॉकडाउन पहले से चल रहा है। अब देखिए इतना हालत गंभीर हो गया है कि आदमी बेरोजगार पड़ रहा है, मर रहा है। एग्जाम आपका कैसे गया है? अरे जब फ्री फेयर तरीके से होता तो हो जाता है, प्रिपेयर तरीके से होता तो हो ही जाता। अरे वो फर्स्ट रैंक नहीं आता तो सेकंड रैंक आता जी, थर्ड रैंक आता ना कुछ तो मिल जाता ना पोस्ट। क्या कहोगे आप? क्या बोलेंगे? सरकार गांडू है, चुतिया है, कुछ करता नहीं है, सब अपने के लिए करता है।
स्टूडेंट के लिए कभी कुछ सोचा ही नहीं है। और तो देखिए हम लोग के बीच में सब अपने लिए लड़ रहा है, कोई किसी के लिए नहीं लड़ा है। स्टूडेंट का टाइम आया, सिर्फ स्टूडेंट लड़ रहा है। इसमें देखिए ड्राइवर वाले लोग कभी नहीं आए बीच में कि अपने बेटे का भविष्य जा रहा है, भीतर मिल रहा है, उसको मिलने दो, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना देख रहे हैं उन लोग। अगर जो लोग देखता कि नहीं मेरे बच्चे का भविष्य जा रहा है तो उन लोग भी बंद कर देता ना, स्ट्राइक कर देता ना गाड़ी वगैरह। अभी तक क्यों नहीं स्ट्राइक किया उन लोग? कर देता ना स्ट्राइक। जब उन लोग का टाइम आया, एक बिल के आया, तुरंत गाड़ी खड़ा कर दिया, अरे देश खतरे में आ गया, ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया। अभी कहाँ नहीं खड़ा करते हो भाई? अभी भी खड़ा करो ना। अभी मेरा भविष्य जा रहा है, आपके अंधेरे में जा रहा है, अभी का बाल बच्चा है, कुछ समझ में किसी को नहीं आता है, सब अपने लिए लड़ रहा है। अगर देखो कुछ बोलता है तो सब अपने लिए लड़ रहा है। क्या नाम हुआ? बलराम कुमार, एक बार पहले बोले। ये सिचुएशन है यहाँ के स्टूडेंट्स का जो इस एग्ज़ाम से परेशान है और हताश है। बस सबका एक ही कहना है कि फ्री फेयर तरीके से अगर एग्ज़ाम हुआ होता तो हमारा हो जाता, और सरकार से यही गुहार है कि नेक्स्ट टाइम अगर एग्ज़ाम हो तो अच्छे तरीके से ले, धांधली के तरीके से। और जो इस तरह के कारण, नहीं कहते हैं इसमें सरकार की गलती होती है, लेकिन जो इस तरह के काम में इन्वॉल्व होते हैं उस सबको हटाया जाए, उस सबको छटनी करा जाए और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम लिया जाए। बस सारे स्टूडेंट का यही कहना है कि हमारा जो फ्री फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो और हमारा सिलेक्शन हो, ताकि जो इतने सालों से लगे हैं वो लगे नहीं रहेंगे। आप देख रहे हैं द निर्मल भारत, मेरा नाम है श्याम कुमार।